अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एग्जांपल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हम निकाह में काजी मौजूद हो और दो अहम लोग ना हो। अब वो किस फॉर्म में? सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म में। सब्जेक्ट मेन हेयर वाइफ के जुमरे में ले लें और वर्ब मेन हस्बैंड के जुमरे में ले लें। एंड ऑल द अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस आर देयर चिल्ड्रन। अब हम जो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी भी काम के करने वाले को किस चीज का नाम देते हैं? सब्जेक्ट का। और ये नाउन और प्रोनाउन इज यूजिंग एज अ सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है? वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन ऑफ स्टेट, यानी जो किसी काम करने वाले की हालत को बयान करते हैं। प्ले, ईट, एटसेट्रा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करना चाह रहे हैं कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में। अब कंपाउंड सब्जेक्ट किस चीज को कहते हैं? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। किस चीज के साथ जोड़े जाएं? एंड के साथ। जब दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ा जाए दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। एक बात याद रखनी चाहिए कि कंपाउंड सब्जेक्ट ऑलवेज बिहेव एज अ प्लूरल। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आता है तो वर्ब क्या आता है? प्लूरल। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट की। और कंपाउंड सब्जेक्ट ऑलवेज बिहेव एज अ प्लूरल। अब क्या होता है कंपाउंड सब्जेक्ट? जब दो सब्जेक्ट्स को यानी दो नाउन्स को किसी भी कंजक्शन के साथ या फिर एंड के साथ जोड़ा जाए तो क्या कहलाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड अवैस आर प्लेइंग हॉकी। अली क्या है? सब्जेक्ट वन। असलम क्या है? सब्जेक्ट टू। इन दो सब्जेक्ट हो गए हमारे पास। इन दोनों को किस चीज के साथ कनेक्ट किया गया? एंड के साथ। किस चीज के साथ कनेक्ट किया गया? एंड के साथ। जब दो सब्जेक्ट्स को किसी भी कंजक्शन या फिर एंड के साथ जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट। एंड कंपाउंड सब्जेक्ट ऑलवेज बिहेव एज अ प्लूरल। तो यहां पर आर यूज किया गया। अब इसकी और एग्जांपल देते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीशियस मेटल। अब इसमें क्या आएगा? गोल्ड एंड सिल्वर क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल? नहीं, बल्कि कंपाउंड सब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है? हमेशा प्लूरल। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आर। अब तक तो हमने जो बात की वो सिंपल कंपाउंड सब्जेक्ट की बात की है। कंपाउंड सब्जेक्ट ऑलवेज बिहेव एज अ प्लूरल। अब फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में जो आता है वो इसके एक्सेप्शनल केसेस से भी आता है। फर्स्ट ईयर के एग्जाम देखें या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देखें तो उनमें एक्सेप्शन से भी आते हैं। अब आज जो हम जितने भी रूल्स करेंगे वो सारे के सारे एक्सेप्शनल केसेस से करेंगे। अब फर्स्ट हमारे पास एक्सेप्शन में रूल आता है when two things are joined together, यानी जब दो चीजों को आपस में मिलाया जाए and make a single thing, और वो दोनों मिलकर एक ही चीज का नाम बन जाए, then form of verb will be singular. form of verb will be singular, यानी टोटली रूल्स जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। दो आइडिया या दो बातें मिलकर जब एक ही ख्याल बन जाते हैं तो उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बिहेव करते हैं? सिंगुलर बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। ब्रेड एक अलग चीज है और बटर एक अलग चीज है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर ये दोनों सिंगल थिंग बन जाएंगे। तो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड। नो, क्या आएगा? सिंगुलर क्या आएगा? इज। तो उसके हिसाब से राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। फॉर एग्जाम्पल, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ग्लोरी एंड क्राउन दोनों सेम चीज का नाम है। फाउंडर एंड लिबरेटर दोनों सेम चीज के नाम है। तो इस तरह के अगर दो वर्ड्स और दोनों एक ही चीज की नुमाइंदगी कर रहे हो या दोनों मिलकर एक ही बात को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पर फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बिहेव करेगा? सिंगुलर बिहेव करेगा। ये तो हो गया हमारा एक्सेप्शन केस वन। अब हम नंबर टू में बात करते हैं आर्टिकल प्लस कंपाउंड सब्जेक्ट। सीएस मीन कंपाउंड सब्जेक्ट। अब देखें, अगर हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट में आर्टिकल सब्जेक्ट वन के साथ भी यूज हो रहा है और सब्जेक्ट टू के साथ भी यूज हो रहा है तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल। और अगर हमारा आर्टिकल सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है, वो कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट वन भी हो सकता है या फिर सब्जेक्ट टू भी हो सकता है,
तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर। पहले तो इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखें, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन किया कि अगर हमारा आर्टिकल, ये आर्टिकल यूज है आ एंड द, ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्राउन एंड ब्लैक हॉर्स इज कमिंग, अ ब्राउन एंड ब्लैक हॉर्स इज कमिंग, ठीक है। या फिर हम कहते हैं अ ब्राउन एंड अ ब्लैक हॉर्स आर कमिंग। हम दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अगर दोनों के साथ करेंगे तो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। और अगर एक के साथ करेंगे फिर क्या हो जाएगा? सिंगुलर। इस एग्जाम्पल को हम और हिसाब से करेंगे। द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल इज कमिंग। इज इट राइट? हाँ जी, क्योंकि आर्टिकल हमारा सिर्फ प्रिंसिपल के साथ यूज हुआ है, वाइस प्रिंसिपल के साथ यूज नहीं हुआ, तो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अगर हम इसी आर्टिकल को दोनों के साथ यूज करते हैं, द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा? आर कमिंग। क्या हो जाएगा? आर कमिंग। अब इसी आर्टिकल में थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो किस हिसाब से कि अगर हम कंपाउंड सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो ये और हिसाब से आ रहा है। अगर इसी को हम मुख्तलिफ अंदाज में देखें, अगर हमारे पास एक सेंटेंस में एंड यूज हो रहा है, कंजक्शन क्या यूज हो रहा है? एंड, और उससे पहले भी एक और बात की गई, उसके बाद भी दूसरी बात की गई है। अब एंड से पहले भी आर्टिकल का यूज किया गया है और एंड के बाद भी आर्टिकल का यूज हो रहा है। तो अगर एंड के बाद द आ रहा है, इसका मतलब है कि एंड से पहले जो बात है उसका इसके साथ कोई भी लेन देन नहीं है। ये देखें, एंड से पहले आर्टिकल यूज हो रहा है और एंड के बाद आर्टिकल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है इस बात का इसके साथ कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर क्या यूज हो रहा है? आर्टिकल। द कोच एंड द कैप्टन ऑफ टीम। द कोच एक अलग बंदा है एंड द कैप्टन ऑफ टीम अलग शख्स है। अब अलग अलग हमें कैसे मालूम हुआ है? इस आर्टिकल की वजह से मालूम हुआ है। और वो आर्टिकल किसके बाद यूज हो रहे हैं? एंड के बाद यूज हो रहे हैं। किसके बाद यूज हो रहे हैं? एंड के बाद। यानी एंड से पहले भी आर्टिकल यूज हो रहा है और एंड के बाद भी आर्टिकल यूज हो रहा है, तो फर्स्ट वन जो है वो सेकंड वन से क्या हो जाएगा? सेपरेट पर्सन है। द कोच एंड द कैप्टन ऑफ टीम हैव अराइव्ड। और हमें कैसे मालूम होगा अगर ये सिंगुलर शख्स है? तो हम कैसे करेंगे? द कोच एंड कैप्टन ऑफ टीम हैज अराइव्ड। हमने आर्टिकल का यूज एक के साथ किया है, दूसरे के साथ यूज नहीं किया। इसका मतलब है ये दोनों क्या हैं? अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और इस फॉर्म में ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि ऑल, ये ऑल जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब ये कैसे यूज होते हैं? काउंटेबल में भी यूज होता है और अनकाउंटेबल में भी यूज होता है। अब ये देखें, अगर ऑल अगर ऑल काउंटेबल में यूज हो रहा है दैट विल बी प्लूरल, और अगर ऑल अनकाउंटेबल में यूज हो रहा है दैट वुड बी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, अब काउंटेबल की अगर बात करते हैं, ऐसे काउंटेबल कौन से होते हैं? ऐसी चीजें जो गिनी जा सके। तो उसमें ऑल आर वेल एट होम, घर पर सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। हमें मालूम है कितने लोग मौजूद हैं, तो काउंटेबल हुआ ना, तो काउंटेबल के जुमरे में क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और आर सिंगुलर किस सिम्प में आएगा? जब हम इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, अनकाउंटेबल की फॉर्म में यूज करेंगे। ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल, ठीक है। इस फॉर्म में ये सारा कुछ एक्सप्लेन हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जो नंबर 4 हमारा स्टेप है। उसमें आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, और नॉर। ये कितने वर्ड्स हो जाते हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 वर्ड्स फिक्स्ड है। यानी when these words are used in compound subject then form of verb will be according to second subject। हम कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करें जिसमें दो सब्जेक्ट यूज होते हैं, और अगर इन वर्ड्स में से वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, एंड, और, या फिर नॉर। अगर ये किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो फॉर्म ऑफ वर्ब किसके हिसाब से आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ही
नॉर आई, नाइदर ही नॉर आई डैश एब्सेंट। हाँ जी, हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही, एंड सेकंड सब्जेक्ट क्या है, आई, और किस चीज से कनेक्टेड है ये, नाइदर नॉर के साथ। नाइदर नॉर के मुताबिक अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हो तो फॉर्म ऑफ वर्ब किसके हिसाब से आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। किस सब्जेक्ट के मुताबिक आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही, फर्स्ट के हिसाब से आएगी, सेकंड के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से। तो फिर क्या आ जाएगा, नाइदर ही नॉर आई एम एब्सेंट, यही आएगा ना, आई के साथ एम। ओके, उसके बाद नाइदर अली नॉर हिज ब्रदर्स, ये क्या है, प्लूरल, ये क्या है, सिंगुलर। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, अली, एंड सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर्स। ठीक है, अब सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हिज ब्रदर्स। तो हिज ब्रदर्स के मुताबिक क्या आएगा, ये इज नहीं बल्कि क्या आ जाएगा, और। नाइदर ही नॉर आई एम एब्सेंट, नाइदर अली नॉर हिज ब्रदर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग देयर वर्क। ठीक है, यानी हमारे रूल के मुताबिक आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और या फिर नॉर, अगर ये किसी भी सब्जेक्ट में यानी कंपाउंड सब्जेक्ट में यूज हो रहे हैं, देन फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, यानी जो इनका क्लोजिंग सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक ही आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। द वर्ड इज नीन, क्या वर्ड है, नीन। इनमें से इनकी अगर हम बात करते हैं, इसका एक मेन डिफरेंस ये है कि अगर इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो हमारे पास अपोजिट हो जाएगा। वो कैसे, सब्जेक्ट यानी नाउन जो है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, और वर्ब क्या है, सिंगुलर। ठीक है, यानी नीन, इन वर्ड में से अगर कोई भी वर्ड यूज होता है उसके बाद जो सब्जेक्ट यूज होगा दैट विल बी प्लूरल एंड वर्ब विल बी सिंगुलर। अब ये वर्ड्स किन 5 वर्ड्स की निशानदेही करें, 4 वर्ड्स की, एन से नाइदर ऑफ, ई से आइदर ऑफ, ई से ईच ऑफ, एन से नन ऑफ। ठीक है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ। बजाय इसको याद करने के हम वो एक वर्ड याद करते हैं, नीड। इनसे जितने भी वर्ड्स आएंगे उनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट विल बी प्लूरल एंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश इंटेलिजेंट, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, ठीक है, प्लूरल, हमारे पास सब्जेक्ट क्या आया है, स्टूडेंट्स, प्लूरल। ओके, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश इंटेलिजेंट, तो क्या आएगा, इज। ठीक है, सिंगुलर के मुताबिक। ओके, आइदर ऑफ द बुक्स वर अवेलेबल, नो, आइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट लाजमी प्लूरल आएगा लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर, तो क्या करेंगे, नाइदर ऑफ द बुक्स वाज अवेलेबल। ठीक है, ओके, नन ऑफ द टीचर्स, नन ऑफ द टीचर्स डैश टीचिंग द क्लास, नन ऑफ के मुताबिक सब्जेक्ट प्लूरल और क्या आ जाएगा, वाज टीचिंग द क्लास। ठीक है, ये हमारे पास जाएगा। रूल नंबर 4 के मुताबिक आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो आर या नार यूज हुए तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी क्लोजिंग सब्जेक्ट यानी सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक। और अगर हमारे पास वर्ड्स आते हैं नीन से, इसके मुताबिक नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ या फिर नन ऑफ, तो फिर सब्जेक्ट विल बी प्लूरल एंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर। अब हम इन्हीं के अपोजिट चलेंगे। अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अगर वो यूज करते हैं तो फिर हम कभी भी, अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं देन इट विल नॉट बिहेव एज अ कंपाउंड सब्जेक्ट, तो वो वर्ड्स कभी भी या वो सेंटेंस कभी भी कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड, सच एज, ऑल्दो, यानी इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं अगर वो किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब वो तो फिक्स थे कि हमने कहा ये 5 वर्ड फिक्स हमने याद कर, अब ये कितने वर्ड्स हैं, ये बहुत सारे। इनको याद करने के लिए सो सिंपल, द फर्स्ट वर्ड इज हमारे पास नैब, द फर्स्ट वर्ड इज नैब। नैब, एन से नॉट, ए से एंड नॉट, बी से बट और बी से बट नॉट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा वतन, डब्ल्यू से विद, ए से अलोंग विद,
T से together with, A से as well as, and N से no less than. And third one is Louis. L से like, U से unlike, I से including, E से excluding, and E से except. And the last one is bio. B से besides, I से in addition to, and O से of. यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर ये यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, दैट विल नॉट बिहेव एज अ कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो किसके मुताबिक आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक आएगी। किसके मुताबिक आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर ये हमारे पास प्लूरल आ रहा है तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल along with the teachers dash advise students. First subject principal, second subject the teachers. ठीक है, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं? along with से। कंजक्शन के तौर पे क्या यूज हो रहा है? along with. along with अगर हमारे पास यूज होता है, हमने पढ़ा है ना बतन में, along with अगर यूज हो रहा है तो फॉर्म ऑफ वर्ब किसके हिसाब से आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द प्रिंसिपल। Another example is the strength of the classes of Prodigy Path Academy is huge or are huge. हाँ जी, क्या आएगा? is huge. The strength के हिसाब से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, हमारे 6 रूल्स हो जाएंगे। अब हम आते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की जानिब। ओके, 6 स्टेप हमारे हो गए। अब हम आते हैं नंबर 7 की तरफ। Each and every, कौन से दो वर्ड्स हैं? Each and every is used with any subject. अगर हम कंपाउंड सब्जेक्ट में each या every यूज कर रहे हैं तो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अब ये each and every चाहे दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आ रहा है, each and every सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ आ रहा है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास सब्जेक्ट लिए है, एक हमारे पास सब्जेक्ट लिए है, दो सब्जेक्ट हैं। अब each इधर आए, ठीक है, या फिर इधर आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। जैसे कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्लेइंग, ठीक है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्लेइंग। नंबर 2 एग्जांपल क्या है? ईच बॉय एंड गर्ल इज प्लेइंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ईच जो है सब्जेक्ट 1 और यहाँ पर ईच जो है सब्जेक्ट 2, दोनों सब्जेक्ट के साथ लगे हैं। यानी अगर सब्जेक्ट एक के साथ लगे या फिर दोनों के साथ लगे, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या रहेगा? हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर। अब हम आते हैं इसी हिसाब से, द वर्ड इज सम। हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है? सम। अब ये सम 3 तरह से यूज होते हैं। काउंटेबल कहाँ यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ कैसे यूज होता है, सिंगुलर कैसे यूज होता है, प्लूरल कैसे यूज होता है, और सम के बाद अगर प्रेपोजिशन लग जाए तो फिर क्या डिफरेंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सम को सबसे पहले सिंगुलर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, और हम इसी सम को फिर प्लूरल फॉर्म में देखेंगे, और फिर हम इसी सम को प्रेपोजिशन के साथ देखेंगे, और फिर इनका डिफरेंस देखेंगे। ओके, सम हमारे पास सिंगुलर उस फॉर्म में आएगा अगर हम सम यूज कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर हम सम को यूज कर रहे हैं तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर। और अगर हम सम को, ठीक है, एज सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, जो प्लूरल यूज हो रहा है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल। फॉर एग्जांपल, सम मिल्क इज ड्रंक, सम मिल्क इज ड्रंक। मिल्क क्या है हमारे पास? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम यूज हुआ, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर। और सम इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर सम यूज हो रहा है तो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। ओके, लेट्स सी, सम बॉयज आर गोइंग टू मैरी। सम यूज हो रहा है, बॉयज क्या है? काउंटेबल नाउन है ना, बॉयज के हमारे पास काउंटेबल नाउन है। और अगर ये हमारे पास सब्जेक्ट जो है प्लूरल यूज हो रहा है सम के बाद, किसके बाद? सम के बाद। सम के बाद अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल, फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल। अब देखते हैं सम ऑफ किस फॉर्म में यूज होते हैं। सम ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक है, सम ऑफ क्या है, इसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो वर्ब भी कैसे यूज होगा? प्लूरल। सम ऑफ स्टूडेंट
आर बॉयज, सम ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। अब एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सम ऑफ किस फॉर्म में यूज होता है, सम ऑफ यूज्ड एज अ प्रोनाउन, सम ऑफ यूज्ड एज अ प्रोनाउन, यानी अगर सम के बाद ऑफ यूज हो रहा है तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट उसके मुताबिक हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। यानी अगर सम के बाद ऑफ आए तो वर्ब हमेशा ऑफ के बाद आने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। अगर वो सिंगुलर है तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर, और अगर वो प्लूरल है तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल। अब हम बात करते हैं नंबर 9 पे इंडेफिनिट प्रोनाउन की। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ड जो यूज होते हैं नाउन की जगह पर। अब हमारे पास ये इंडेफिनिट प्रोनाउन तीन तरह से हैं, ये सिंगुलर भी यूज होते हैं, प्लूरल भी यूज होते हैं, एंड सिंगुलर एंड प्लूरल भी यूज होते हैं। मालूम कैसे होगा कि सिंगुलर कहाँ यूज हो रहे हैं, सिंगुलर में हमारे पास है सम, नो, एनी, एवरी। अब देखें हमने ये वर्ड लिखे, उसके बाद हमने कहा बॉडी, थिंग एंड वन, somebody, something and someone. These are always using as a singular word. Okay, nobody, nothing and no one, anybody, anything and anyone, everybody, everything and everyone। यानी कि जिस फॉर्म में भी आएगा हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे रहेगा, सिंगुलर रहेगा। कैसे रहेगा, सिंगुलर। ओके, अब वो प्रोनाउन देखते हैं जो हमारे पास हमेशा से प्लूरल आते हैं, मैनी, फ्यू, a few and both, ये 4 है, many, few, a few and both। ये कैसे यूज होते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। और इसी के साथ many के साथ अगर हमारे पास आर्टिकल यूज होता है आ या फिर एंड तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर, ये याद रखिएगा। many के बाद अगर आर्टिकल यूज हो रहा है आ या फिर एंड तो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। ये इसका एक्सेप्शनल केस में चला जाएगा, अदरवाइज मैनी जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, मैनी, फ्यू, आ फ्यू एंड बोथ। अब हम आते हैं उन प्रोनाउन की जानिब जो सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं। अब मालूम कैसे होगा वो सिंगुलर यूज हो रहे हैं, दीज आर सनम, सम, एस से सम, ए से एनी, एन से नन, ए से ऑल एंड एम से मोस्ट, सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट। अब ये सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं, किस फॉर्म में, इट्स डिपेंड अपॉन द प्रेपोजिशनल फ्रेज। किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब वो क्या होते हैं, यानी वो फ्रेज जो स्टार्ट ही प्रेपोजिशन से हो रहा हो, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट वन हमने कहा कि वो वर्ड जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, ठीक है, एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग फुटबॉल, एवरीबॉडी, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया। अब यहाँ पर अमंग योर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर फॉर्म वर्ब क्या है, लाइक, सिंगुलर के साथ किस चीज का एडिशन होता है, एस ई एस का। एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ओके, अब हम प्लूरल एग्जांपल देते हैं, मैनी वर इनवाइटेड, बहुत सौ को इनवाइट किया गया, बट अ फ्यू हैव कम, लेकिन चंद एक लोग ही उनमें से आए। मैनी, ठीक है, हमारे साथ किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। अ फ्यू भी हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। मैनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू हैव कम। ओके, अब थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं जो सिंगुलर भी यूज हो रही है और प्लूरल भी यूज हो रही है। हम एक एग्जांपल को सिंगुलर वे में भी करेंगे और उसी एग्जांपल को हम प्लूरल वे में भी करेंगे कि डिफरेंस हमारे पास कहां से आएगा। सम ऑफ द बिस्किट वाज ईटन, सम ऑफ द बिस्किट। अब यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन को अगर आप रिप्लेस करते हैं उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ऑफ द बिस्किट। क्या बचेगा, ऑफ द बिस्किट। ये देखिए, ऑफ द बिस्किट, ये क्या हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज। सम के बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज, बिस्किट क्या है, सिंगुलर। अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज सिंगुलर आ रहा है तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लूरल आ रहा है तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल। सम ऑफ द बिस्किट वाज ईटन, ठीक है, सिंगुलर, सम ऑफ द बिस्किट्स वर ईटन। एक ही सेंटेंस सिंगुलर भी यूज हुआ है और प्लूरल भी यूज हुआ है, फर्क किसमें था, फ्रेज में, प्रेपोजिशनल फ्रेज में। प्रेपोजिशनल फ्रेज सिंगुलर हुआ, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। अब हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं, द नंबर ऑफ
और आ नंबर ऑफ, यानी वर्ड क्या है, नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ऑफ। इससे पहले द यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और नंबर ऑफ से पहले क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए यूज करेंगे तो दैट विल बी प्लूरल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अटेंडिंग द क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अटेंडिंग द क्लास, ये इस किस बेस पे आया है, द नंबर ऑफ की बेस पे आया है, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ, यानी अगर हमारे पास सेंटेंस में नंबर ऑफ से पहले द यूज हो रहा है, फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ से पहले क्या यूज हो रहा है, ए, तो फिर फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल। A number of students are attending the class. ठीक है, इस वक्त के जो हमारे पास टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें हमने ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स को डिफाइन किया और इलेबोरेट भी किया है। नेक्स्ट उसमें हम इनके नेक्स्ट स्टेप जो है वो सारे के सारे आपको बयान करेंगे। अब बेसिकली सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, यानी जितना हमारा एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, जितने हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, उतने ही हमारे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे। हमने पहले सब्जेक्ट को डिफाइन किया, सब्जेक्ट क्या होता है सबको मालूम है, डूअर ऑफ एन एक्शन, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और वर्ब किसी भी काम की हालत को बयान करते हैं, तो जो काम हो रहा होता है उसको वर्ड दैट एक्सप्लेन द कंडीशन और स्टेट, उसको क्या कहते हैं, वर्ब। अब हमने जो मेन फोकस था हमारा वो था कंपाउंड सब्जेक्ट पर। अब कंपाउंड सब्जेक्ट क्या था, when two subjects are joined by any conjunction, when two subjects are joined by any conjunction or and, that is called compound subject, and compound subject always will be plural, यानी इसके साथ हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे आती है, प्लूरल ही आती है। अब हमने इसी कंपाउंड सब्जेक्ट को कि कहाँ ये सिंगुलर यूज हो जाती है और कहाँ ये प्लूरल यूज हो जाती है, उसको ओवरऑल बयान किया है, ठीक है। और फर्स्ट में हमने कहा कि when two things are joined together and make a single thing, यानी जब दो चीजें मिलकर एक ही चीज का नाम बने, जब दो ख्यालात मिलकर आपस में एक ही ख्याल का नाम बने, तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर। एक हमने ये बात की। फिर हमने बात की कुछ ऐसे वर्ड्स जो यूज होते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट में, तो फॉर्म ऑफ वर्ब कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह या वो सेंटेंस कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमने फिक्स कर दिए थे 5 वर्ड्स, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और या फिर नॉर। अगर ये किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी क्लोजिंग सब्जेक्ट के हिसाब से ही यूज होगी। और अगर हमने कहा नेम, यानी नन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है, और नाइदर ऑफ, अगर ये 4 वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो इसमें हमेशा हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल, और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। फिर हमने इसके अपोजिट वे में बात की, हमने कहा अगर हमारे पास सच एज, इन एडिशन टू, अलोंग विद, एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स थे, वो 5 हमने फिक्स किए हुए थे, इसमें हम कह सकते हैं एटसेट्रा, नॉट था, बिसाइड्स था, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स थे अगर यूज हो रहे हैं तो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, किसके हिसाब से आ जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, जिसको हमने इन शॉर्ट में बायो का नाम दिया, नैब का नाम दिया, ल्यू का नाम दिया, बदन का नाम दिया, सिर्फ इनको मेमोराइज करने के लिए। फिर हम आए कि ईच, एवरी, अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर। फिर हमने सम को एलैबोरेट किया कि सम अगर अनकाउंटेबल के साथ आता है तो सिंगुलर बिहेव करेगा, और अगर ये काउंटेबल यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो दैट इट विल आल्सो बिहेव एज अ प्लूरल। फिर हमने बात की सम ऑफ की, यानी सम के बाद अगर ऑफ लग जाता है तो ऑफ के आने वाले वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक ही यूज होगा। अगर वो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर, और अगर वो प्लूरल है फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल। एक और बात हमने की कि सम ऑफ हमेशा किस फॉर्म में यूज होता है, इट्स ऑलवेज यूज्ड एज अ प्रोनाउन फॉर्म। फिर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ गए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास सिंगुलर भी यूज होते हैं, प्लूरल भी यूज होते हैं, और सिंगुलर और प्लूरल भी यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं, सम, समबॉडी, समथिंग, नोबॉडी, नथिंग। और प्लूरल में कौन थे, मैनी, फ्यू, आ फ्यू एंड बोथ। एंड सिंगुलर प्लूरल कौन थे, हमने सो सिंपल किया, सना, सम, एनी, नन, ऑल एंड मोस्ट। यानी ये डिपेंड अपॉन द प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज सिंगुलर होगी, फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर।
प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लूरल होगी तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल। एक हमने इसमें एक्सेप्शनल केस किया कि मैनी ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल फॉर्म। अगर मैनी के साथ ए या फिर एन यूज होगा फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। फॉर एग्जांपल मैनी एन ऑरेंज वाज रिटन। बहुत सौ में से एक ऑरेंज खराब था। ठीक है, तो इस हिसाब से मैनी को नहीं देखेंगे बल्कि मैनी के बाद क्या यूज हो रहा है? आर्टिकल यूज हो रहा है, ए या फिर एन। तो अगर मैनी के बाद ए या फिर एन यूज हो जाएगा तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर। ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट स्टेप की तरफ आए, नंबर ऑफ। नंबर ऑफ से पहले द यूज होगा तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर, और नंबर ऑफ से पहले आर यूज होगा तो फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी प्लूरल। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट उसमें पार्ट 2 में